वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं विवेक मिश्रा पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सेंटेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है, यानी असर्टिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एंड अगले क्लासिफिकेशन में मैंने उसको वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, अगर उस वीडियो को आपने न देखा हो, क्योंकि बेसिक वहीं से है, अगर उस वीडियो को आपने न देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहले उस वीडियो को आप देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इससे आपका कॉन्संट्रेट यानी कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, तो और आपको 100% जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जैसे कि आपको पहले कहा कि मैं एकदम बेसिक से शुरू किया हूँ, यानी ABCD से मैं शुरू किया। आप जाएंगे हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन का, एकदम बेसिक से शुरू है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने उस सब वीडियो को ना देखा हो तो आप लोग ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके देख लें, ताकि यह मैं जो वीडियो लाया हूँ फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैं स्टोर किया हूँ और आप सभी के लिए ले आया हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट है कि हर एक स्टूडेंट, मेरे भाई बहन, सबको इंग्लिश स्पोकन कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो ये आप सबके लिए फ्री है। तो बिना डिले के आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले ही बोला था कि वीडियो को आप लैंडस्केप करके देखेंगे तो और ही क्लियरली समझ में आएगा। तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है वाक्य के 3 भाग होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका होता है पहला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, यानी हमारी शुरुआत यही से होती है वाक्य बनाने की। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में या तो बात हो रही हो या फिर जो किसी क्रिया यानी काम को कर रहा हो। दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का प्रमुख केंद्र होता है, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सिंपली सब्जेक्ट इज वन। सब्जेक्ट वो होता है whom which we talk about, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या वन परफॉर्म्ड एक्शन, या कुछ को बताते हैं वर्ब। वर्ब यानी होता है क्रिया, क्रिया जिसे हम कर्म कर्म और काम, कार्य तीनों कह सकते हैं। तो क्रिया वो है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य या अवस्था स्थिति की जानकारी होता है। वर्ब इज द वन विच डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। आइए हम और बेहतर तरीके से समझते हैं। माना मैं कहूँ आयांश सो रहा है, इस वाक्य में सब्जेक्ट आयांश है। सब्जेक्ट तो आप समझ रहे हैं भाई कर्ता, और वर्ब क्या है कि सोना, वह कार्य क्या है उसका, सोना। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है। यहाँ पर सब्जेक्ट सोने का कार्य कर रहा है। इस तरह मान लीजिए कहूँ आयांश 8 महीने का है, सब्जेक्ट है यहाँ पे आयांश। यहाँ पर आयांश कोई कार्य नहीं कर रहा, बल्कि उसके बारे में तो सिर्फ बताया जा रहा है कि वह 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि अवस्था स्थिति की जानकारी मिलती है। तो अवस्था का सीधा सा तात्पर्य है सब्जेक्ट किस समय में, यानी इसमें भी आपका होता है किस समय, वर्तमान में, बीते हुए, या आने वाले कल, या फिर अवस्था स्थिति में हो। जैसे गौर करिए, अब यहाँ से हम एग्जाम्पल से क्लियर समझेंगे कि आयांश इज स्लीपिंग, आयांश सो रहा है, तो आयांश सोने का कार्य कर रहा है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के द्वारा किए गए जा रहे कार्य की जानकारी मिलती है। आयांश इज 8 मंथ ओल्ड, आयांश 8 महीने का है। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि वर्तमान स्थिति की जानकारी, यानी देखिए फ्रेंड, सब्जेक्ट दो चीज को इंडिकेट करता है, या तो आपके कार्य के या तो अवस्था के। तो यहाँ पे जो मैंने बताया उसमें आपका कार्य था, जबकि इसमें क्या है, अवस्था की इस तरह जानकारी दे रहा है। जबकि अगला है आयांश वाज 8 मंथ्स ओल्ड, आयांश 8 महीने का था। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य नहीं बल्कि बीते हुए समय की एक अवस्था की जानकारी मिलती है। अगला समझिए, आयांश विल बी 8 मंथ्स ओल्ड, आयांश 8 महीने का होगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट के कार्य की नहीं बल्कि आने वाले समय की एक अवस्था की जानकारी मिलती है। यानी आप समझ रहे होंगे, पहले में आपका यहाँ पे कार्य का था, जबकि दूसरे में अवस्था में आपका हो गया प्रेजेंट, और उसके बाद तीसरे में जो था वहाँ पे आपका हो गया पास्ट, एंड लास्ट वाला आपका हो गया फ्यूचर। यहाँ से हम समझते हैं क्लियरली तरीके से कि जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा है, ऐसा वाक्य टेंस काल में आते हैं। और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट
कोई कार्य न कर रहा हो, केवल सब्जेक्ट की अवस्था स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। ऐसे वाक्य सिंपल सेंटेंस में आते हैं। दोनों तरह के वाक्यों को आप आगे आने वाले चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आपको आगे वाले चैप्टर में टेंस की ज़बरदस्त वीडियो लाऊंगा आप सबके लिए, मतलब ज़बरदस्त। सारा कुछ तैयार है, बस आप लोग सपोर्ट करिए और चैनल पे बने रहिए। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब अगला है क्रिया का दो रूप की होती हैं। वर्ब आर टू टाइप्स। यहाँ पे हम मेन वर्ब पढ़ेंगे एंड हेल्पिंग वर्ब। तो यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देती है। मुख्य क्रिया का सीधा सा मतलब है कोई भी काम, जैसा नाचना, गाना, सोचना, पढ़ना, लिखना, देखना, हिलना, याद करना, पीटना आदि। मेन वर्ब डिस्क्राइब द एक्शन। सिंपल भी है, उसका मेन काम है कि आपका कार्य क्या है। जैसे कि डांस करना, गाना, सोचना, पढ़ना, राइट, सी, मतलब ये सभी आपका हो गया मेन वर्ब। जरूरी नहीं है कि काम वही है जो हाथ पैरों से किया जा रहा हो, यानी फिजिकल हो। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो भी दिमाग का कार्य कर रहा है। मेंटल वर्क तो हो ही रहा है, ये सोचना भी एक कार्य है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो आई होप आपको मेन वर्ब समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। यह क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती है। अवस्था मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स। सब्जेक्ट के अनुसार वह समय काल, वर्तमान व भूत, भविष्य के यह क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग आप आगे वाले चैप्टर में और विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स में जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, एटसेट्रा, ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। आई होप आपको समझ में। अगला हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कारक। जैसे यहाँ पे दिया है कि कारक वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य अवस्था का प्रभाव पड़ता है। जैसे ऑब्जेक्ट इज वन विच गेट्स अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। नीचे देगा तालिका से हम बेहतर तरीके से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड मेयर वर्ब सबको समझेंगे। सेंटेंस, वाक्य, सब्जेक्ट। यहाँ पे दिया राम मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे राम आपका सिंपल सा सब्जेक्ट हो गया, जैसा कि मैं आपको ऊपर बताया था। एंड मेरा दोस्त ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें मेन वर्ब नहीं है क्योंकि कोई कार्य नहीं है। वो पागल नहीं, वो सब्जेक्ट, पागल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मेन वर्ब नहीं है। उस प्रकार से आप लोग यहाँ पे हम सब देखिए एग्जाम्पल, राहुल यहाँ नहीं, मतलब सब एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पापा पार्क में खेलते हैं, यानी पापा सब्जेक्ट, पार्क ऑब्जेक्ट, खेलना मेन वर्ब। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपने देखा राम आएगा, राम सब्जेक्ट, यहाँ पे आपका फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट नहीं है, आएगा, सिर्फ आने वाला, आना आपका मेन वर्ब। इस प्रकार से ये सभी एग्जाम्पल आप देखिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स इस सब को एक बार आप रिवीजन कर लिया, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए नॉलेज का। तब तक के लिए जय हिंद।